तो दोस्तों, अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आप नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन फॉर्म को कंप्लीट करके सबमिट का बटन दबाएंगे, यानी कि इस फॉर्म को आपने जब कंप्लीट कर लिया तो ये वाली विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन का जो फॉर्म है उसको अगर आपने अपडेट करना है तो ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये वही फॉर्म खुल जाएगा जिसको आपने अभी सबमिट कराया है, यानी कि कंप्लीट किया है। ये वही फॉर्म है, इसको आप मज़ीद एडिट भी कर सकते हैं अगर कोई बात में एडिट करना चाहते हैं। तो इस विंडो में तमाम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए हैं, यानी कि आपको अब पहले जिस तरीके से मेमोरेंडम खुद लिखना पड़ता था, उसके अलावा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद लिखना पड़ता था, आजकल लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद इस फॉर्म को जो आपने नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फिल किया है उसके मुताबिक वो खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट फिल हो जाते हैं। ये तमाम फॉर्म खुद ही फिल हो जाते हैं। अब इसमें आपने ये जो दूसरा फॉर्म है ऑफिसर्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसको मज़ीद अपडेट खुद करना होता है। इसको आपने क्लिक करना है। जब आप ये फॉर्म सबमिट कराएंगे ये विंडो ओपन होगी, और विंडो ओपन होने के बाद आपने ये जो दूसरा फॉर्म है ऑफिसर्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसको क्लिक करके ओपन करना है, और जो भी डायरेक्टर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को आपने मज़ीद डिटेल में बताना है कि वो उनकी रहाइश कहाँ है, और मज़ीद जो भी उनका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, आईडी कार्ड नंबर, मतलब ये छोटा सा फॉर्म ओपन होगा, इसको आपने अपडेट करना होता है ताकि इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए। दो डायरेक्टर्स हैं तो दोनों का होगा, और जितने भी अफराद इस कंपनी का हिस्सा है। इसके बाद आप आगे देखें तो ये व्यू कंपनी नेम रिजर्वेशन फॉर्म, मतलब यही आपका जब कंबाइंड था तो ये अलहदा से भी इन्होंने लिखा हुआ है कि कंपनी रिजर्वेशन हो, इसको कोई ज़रूरत नहीं आपको ओपन करने की है कुछ। इसके अलावा है कंपनी इनकॉर्पोरेशन नेम 1, नेम 2, नेम 3। आई मीन ये जो है ये तीनों इसलिए आ रहे हैं, हर एक देखिए फॉर्म के 3 नाम आ रहे हैं, वो इसलिए कि आपने 3 नाम प्रपोज करने होते हैं, तो इसलिए हर एक के 3 डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। तो अमूमन जो आपका फर्स्ट नेम होता है अगर वो अवेलेबल हो, उसको आप शुरू में ही अवेलेबिलिटी चेक कर लें, अगर अवेलेबल है तो 99% चांस होता है कि वो आपको नाम मिल जाता है। और इसके बाद ये है फिल न्यू अटैचमेंट फॉर्म। इसके अंदर आप अगर इसको हम देखें तो इसके अंदर आप कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स आप अटैच भी कर सकते हैं, जैसे आपने अगर शनाख्ती कार्ड की कॉपी अटैच करनी है या कोई और मिसलिनियस डॉक्यूमेंट आपने देना है। अगर आपके साथ कोई फॉरेनर हैं तो उनका आप पासपोर्ट की नोटरी पब्लिक से आप सिग्नेचर करा के टेस्ट करवा के वो आप लगा सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट जो आप अटैच करना चाहें। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, SCCP की वेबसाइट में सम टाइम एरर आता है। वो इसलिए आता है कि अगर वो अपलोड साइज़ उन्होंने मिसाल के तौर पे 1 MB दिया है तो 1 MB से बड़ी फ़ाइल आप लगाएंगे, अपलोड करेंगे तो ये खुद ब खुद बंद हो जाता है, लेकिन कोई रीज़न नहीं बताता है आपको कि बंद क्यों हुआ ये फॉर्म। लेकिन उसके पीछे रीज़न ये होती है कि आपने साइज़ जो डिफाइंड होता है उससे बड़ी फ़ाइल आप अटैच कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि आप मिनिमम साइज़ की फ़ाइल्स अटैच करें जब भी अटैच कर रहे हो, तस्वीर है या आपका आईडी कार्ड है। इसके अलावा अगर हम देखें ये दो बड़े अहम डॉक्यूमेंट होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की एक क्या कहना चाहिए कि एक सैंपल है। इसके अलावा अगर आप इसके अलावा अगर हम देखें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। तो जब आप ये ऑफिसर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर देंगे और फीस पे कर देंगे तो ये आखिरी जो फॉर्म है ये उस वक्त एक्टिवेट होगा, उससे पहले ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो फीस पे करना और ये वाला फॉर्म इसको अपडेट करना ये नहायत ज़रूरी है। जब इन दोनों कामों को आप कंप्लीट कर देंगे, फीस पे कर देंगे, तो ये साइन फॉर्म्स का ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब साइन कैसे करेंगे? साइन करने का तरीका ये है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं, अमूमन मिसाल के तौर पे अगर 2 डायरेक्टर्स हैं तो उन 2 डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर जो है वो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे। जैसे आप ये फॉर्म में आप लिखते हैं, पहली रो में आप लिखेंगे जैसे हमने अली लिखा
तो अली को हमने CEO अगर बना दिया तो पहली रो में हम लिखेंगे अली चीफ एग्जीक्यूटिव, और दूसरी रो में दोबारा अली का नाम लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर। तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे दूसरे डायरेक्टर का नाम जो अकबर है मिसाल के तौर पे यहाँ पे, तो अकबर के आगे भी लिखेंगे डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर। तो आपकी 3 रोज बनेंगी, एक में अली का नाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके बाद दोबारा अली का नाम डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर, और तीसरे नंबर पर दूसरे डायरेक्टर का नाम जो कि अकबर है मिसाल के तौर पे, तो उनका नाम आएगा डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर। सो अब अगर 2 डायरेक्टर हैं तो दोनों को क्या करना है, अपनी आईडी से लॉगिन होना है, और जब लॉगिन होंगे तो इसी जगह पे आके उन्होंने साइन फॉर्म्स का जो ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो चुका होगा, इस पर क्लिक करना है। ये उस सूरत में एक्टिवेट होगा जब, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फॉर्म को ऑफिसर एडिशनल इन्फॉर्मेशन और फीस पे कर चुके होंगे, ये 2 काम जब आप कर चुके होंगे उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आके आपने अपना आईडी कार्ड डालना है और पिन जो आपको मोबाइल पर या ईमेल पर रिसीव हुई होगी वो पिन आप लिखेंगे और सबमिट करा देंगे। तो दोनों डायरेक्टर्स जब अपनी आईडी से लॉगिन होकर अपने सिग्नेचर कर देंगे तो ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगा कि दीज फॉर्म्स आर कंप्लीटेड नाउ कैन बी सबमिटेड टू SECP। तो उसके बाद आप SECP को ये सबमिट करा सकते हैं। SECP विद इन 2 वर्किंग डेज आपको नेम रिजर्वेशन का बता देगा कि ये नेम रिजर्व हो गया, और नेम जब रिजर्व हो जाएगा उसके बाद आपको, अगर इसमें तमाम पाकिस्तानी अफराद मौजूद हैं तो आपको ये ऑनलाइन ही वो इनकॉर्पोरेट भी कर देंगे। अगर कोई एक डायरेक्टर फॉरेनर है या 2 डायरेक्टर फॉरेनर हैं तो उस सूरत में आपको हार्ड कॉपीज़ में ये डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे। हार्ड कॉपी में क्या जमा कराना पड़ता है, उसमें फॉर्म 2 है 8 कॉपीज़, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की 8 कॉपीज़, इसके अलावा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की 8 कॉपीज़, और जो भी फॉरेनर डायरेक्टर्स हों उनका एक अंडरटेकिंग फॉर्म उनके अपने ही मुल्क में नोटरी पब्लिक से सिग्नेचर करवा कर वो 8 उसकी एक कॉपी चाहिए होगी। और इसके अलावा डायरेक्टर्स के प्रोफाइल इन केस ऑफ फॉरेन नेशनल्स उनके प्रोफाइल्स भी चाहिए 8 कॉपीज़। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने 8 सेट, अंडरटेकिंग की एक सेट और बाकी जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बताए इनके 8 सेट SECP के दफ्तर में जाकर खुद जमा कराने पड़ते हैं। ये सिर्फ फॉरेन नेशनल्स के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तानी नेशनल्स हैं तो सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा और इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं अगर ज़रूरत पड़े तो आप SECP में फ़ोन कर सकते हैं और इस तरीके से आपकी कंपनी मुकम्मल तौर पर रजिस्टर हो जाएगी, आपको NTA नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों ये था तरीका कंपनी रजिस्टर कराने का। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा और उसको हल करने का मसले को तरीका भी बताऊंगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम इस तरह के टॉपिक्स पे मज़ीद वीडियोस बनाएंगे और तमाम दोस्तों से भी शेयर करें। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो नीचे हमें कमेंट्स में हमसे अपना फीडबैक भी दें। बहुत शुक्रिया।